नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप पाठक। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यह दिखाने वाला हूं कि क्या गांव में रह के भी शहर जितनी कमाई की जा सकती है सिर्फ 1000 या 2000 का इन्वेस्टमेंट लगाकर। क्योंकि दोस्तों, गांव में सबसे बड़ी दिक्कत होती है इन्वेस्टमेंट की। लोग ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते क्योंकि लोगों के पास है ही नहीं। अब छोटू बता था कैसन लगल है? बढ़िया। तू के बनी ठीक लगल है? जो गांव में बड़ा होता है उसका एक काम होता है, ठीक है, कि उसको बाहर जाके कमाना है, ठीक है, इनकम का सोर्स बनना है। और इनकम का सोर्स बाहर जाके ही बना जा सकता है, ऐसा गांव वाले मानते हैं। मैं नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि गांव में भी दोस्तों बहुत पैसा है, जितना शहर में नहीं है। मेरे को लगता है उससे ज़्यादा तो गांव में ही खर्चा होता है। भलो ही यह जो गांव में खर्चा हम पैसा करते हैं यह फिर लौट के उसी शहर में चला जाता है। बड़े बड़े शहर में जहां हम लोग काम करते हैं वहीं के प्रोडक्ट खरीद के देहात में लोग बेचते हैं और फिर हमारा पैसा फिर उसी शहर में चला जाता है। तो गाँव में भी पैसा है, बस हमें निकालने का सही तरीका नहीं पता है। तो दोस्तों, यही मैं प्रूव कर रहा हूँ और यही मैं लाइव करके देख रहा हूँ कि क्या क्या बेनिफिट होते हैं और क्या शहर का जितना शहर में कमाया जाता है उतना गांव में भी रह के कमाया जा सकता है, और वो भी कम टाइम में, 4-5 घंटे में, 12 घंटे न देना पड़े। इसी पे दोस्तों मैं रिसर्च कर रहा हूँ, लाइव करके देख रहा हूँ और आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ कि क्या सही होता है। क्या जो मोबाइल में जो बड़े बड़े यूट्यूबर जो आप लोग जिसको लाइक कर करके मिलियन सब्सक्राइबर कर दिए हो, क्या वो सही बताते भी हैं या बस फेंकू हैं? मैं पानी पूरी बेचने की सोच रहा था ना, तो मैं रिसर्च भी कर रहा था यूट्यूब पे और भी वीडियोस देख रहा था कि क्या और भी लोग करते हैं और अगर करते हैं तो क्या बताते हैं। तो दोस्तों, मैंने जितनी भी वीडियोस देखा ना उसमें से कोई करने वाला नहीं था। हाँ, 1-2 लोग थे जो कर रहे थे रियल लाइफ में, लेकिन उनको ज़्यादा लाइक और ज़्यादा व्यू नहीं मिले थे, सब्सक्राइबर भी ज़्यादा नहीं थे। लेकिन ना वो जो बैठ के ना एक रूम में बैठ के यह बता रहे थे ना कि पानी पूरी बेच के आप करोड़पति बन सकते हैं, लखपति बन सकते हैं, महीने में इतना कमा सकते हैं, साल में इतना कमा सकते हैं। वो कंडीशन नहीं जानते भाई, उनको सिर्फ बोलना आता है, ठीक है। आप लोग गलत लाइक करते हो उनको सिर्फ जनगणना बताते हैं कि ये कर लो वो हो जाएगा, वो कर लो वो हो जाएगा, लाइव करके नहीं दिखाते कुछ भी। दोस्तों, मैं यही सोचा ना कि नहीं ऐसे काम चलेगा नहीं, ये फेंकने वाली बात हो जाती है। लाइव करके देखते हैं और लोगों को दिखाते हैं, तब समझ में आएगा कि हाँ, इस पे एक्चुअल कितना सच्चाई है। धरातल पे उतर के देखना पड़ता है पहले, और इसी को मैं प्रूव कर रहा हूँ दोस्तों। और आप लोग भी वीडियो में आखिरी तक बने रहें, आपको सब कुछ समझ में आएगा कि किसमें क्या बचता है और कितना कमाई होता है। सब कुछ डिटेल्स और सच्चाई के साथ बताऊँगा इस वीडियो में। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो आप लाइक करके जाना। 1 मिनट में मैंने कई दिनों की मेहनत करी है, और बस इसलिए कि आप लोगों का टाइम ख़राब ना हो और आप लोगों को जो भी जानकारी मिले सच्ची मिले, ताकि जब आप भी इस काम में घुसो और जब आप भी करने की सोचो तो आपको बहुत चीज़ें रिसर्च ना करना पड़े, आपको सब कुछ सच्चाई के साथ और आसानी से पता चल जाए। पहले दिन पानी पूरी बेचने गया था तो 400 के आसपास कमाया था, और दूसरे दिन गया तो 350 के आसपास कमाया था, और तीसरे दिन गया तो भी 450 के आसपास कमाया हूँ। और दोस्तों, जोड़ बटोर के ना कुछ ज़्यादा बचा नहीं, 150, 200, 150 इससे ही बचता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ना, मैं अभी नया हूँ और दोस्तों कंपटीशन ना हर जगह है। आप जंगल में भी खड़े हो जाओगे ना, वहाँ भी आपके कंपटीशन में कोई ना कोई होगा, अगर आपको फ़ायदा हो रहा होगा तो कंपटीशन दोस्तों यहाँ भी है। और जिस गांव में मैं बेचने जाता हूँ वहाँ पे और भी लोग आते हैं, इधर उधर से लोग आते हैं। और मैं अभी ऐसी जगह नहीं घूमने जाता ना, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ना कि पहले बेस बनाया जाए दोस्तों। पहले 1-2 गांव ऐसा पकड़ा जाए ना कि जो मेरे को जाने। पहले दोस्तों एक गांव में जान पहचान बनाना पड़ेगा, उसके बाद अलग अलग एरिया में जान पहचान बनाना पड़ेगा। और इसके लिए मुझे लगता है दोस्तों 15 दिन लग सकते हैं, और 15 दिन के अंदर मेरे को ज़्यादा फ़ायदा नहीं देखना होगा और अगर फ़ायदा देखूंगा तो फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कंपटीशन में दोस्तों आगे निकलने में यही है कि थोड़ा सा नुकसान करना पड़ता है। और दोस्तों, मैं जो भी मटेरियल लाता हूँ उसको 10 रुपये का 5 जोड़ता हूँ, और 10 रुपये का 5 के हिसाब से जोड़ता हूँ, और वही हमारे मार्केट में चलता भी है। लेकिन जब गांव में जाओ दोस्तों बेचने ना, तो कोई 5 पे मानता नहीं है। लोग बोलते हैं भैया 6 खिलाओ यार, 7 खिलाते हैं भैया, 1 आते हैं, ऐसा करते हैं दोस्तों ना। तो मैं 6 कर दिया, मैं 5 नहीं अब खिलाता, अब जो भी आता है उसको 6 ही खिलाता हूँ। मैं बोला ना कि चलो शुरुआती है तो थोड़ा 6 खिला देते हैं, जितना लोग बोलते हैं और जैसे लोग बोलते हैं वैसे खिला लेते हैं, अपनी मनमानी नहीं करते हैं।
कुछ दिन ग्राहकों की सुन लेते हैं, उसके बाद जब बेस बन जाएगा उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा अपनी मनमानी करेंगे। और दोस्तों भले ही पैसे कम मिल रहे हों, 150 बच रहे हैं, 200 बच रहे हैं, और 4-5 घंटे घूमने के बाद, लेकिन दोस्तों 12 घंटे नहीं जा रहा है। 5 घंटे 4 घंटे बहुत है, और इतने में ही दोस्तों इतना कमाई होता है। और प्लस घूमना रहता है, टाइम पास, अपनी मनमानी रहती है, जब बेचो, जब यहाँ खड़े हो जाओ, जिधर गाड़ी मोड़ दो, अपना पूरा दुनिया अपना है। ये वाला फील दोस्तों बहुत अच्छा लगता है, और ये दोस्तों नौकरी में कभी नहीं हो सकता। नौकरी में दोस्तों दिमाग ख़राब रहता है, ये सब छूट कहाँ मिलती है। और मेरे पास और भी कई ऑप्शन हैं जिससे मैं यह काम करते हुए भी उसे कर सकता हूं, और 200-250 रुपये उधर से भी कमा सकता हूं। जोड़ बटोर के अगर दिन भर में 12 घंटे में अगर 6 घंटे 7 घंटे अगर मेहनत किया जाए 2 अलग अलग काम पे, जैसे कि अभी पानी पूरी बेचता हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि जब बेस बन जाता है, जब लोग मेरे को जानने लगते हैं ना, तो गाड़ी पे ही सब्जियाँ बेचने का भी जुगाड़ बनाऊँगा, और फिर सब्जियाँ भी बेचूँगा। तो 200-250 रुपये पानी पूरी से आ जाएगा, 200-250 रुपये सब्जी से आ जाएगा, जोड़ बटोर के 500-600 रुपये आ जाएगा। तो मेरे को लगेगा कि हाँ अब शहर से बेहतर गांव है, और मेरे को लगता है कि अब गांव में बेस बनाना है दोस्तों, तो टाइम तो लगेगा। तो मैंने टाइम दिया है दोस्तों इसी साल में, 2025 में ही, और 2025 में मेरे को ऐसा कर लेना है कि 600-700 रुपये कमाई होने लगे, और ताकि शहर का थोड़ा सा सिस्टम छूटे और नौकरी का सिस्टम छूटे। इसके लिए दोस्तों थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा नुकसान भी सहना पड़ेगा, और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स दोस्तों फेस करना पड़ता है जब कोई अपना काम करता है, अपना खुद का मालिक बनता है तो। और मुझे भी लगेगा, मुझे पता है। तो कल छठ था, तो कल सोच रहा था कि हाँ बहुत ज़्यादा बिक्री हो जाएगा, 800-900 का टारगेट बनाया था दोस्तों, लेकिन ना नहीं हो पाया, क्योंकि ना उस दिन ना बहुत सारे लोग जो भी इलाके में बनाते हैं ना, वो अपना अड्डा वहीं पे लगा लिए थे, और वो लोग मेरे से पहले से लगाए थे और मेरे से ज़्यादा जानते भी हैं। मैं अभी नया हूँ ना दोस्त, कितना भी हो जाए भाई, कितनों भी नॉलेज हो, कितनी भी जानकारी हो, लेकिन नया नया होता है, पुरान होता है। तो वो लोग पुरान हैं, तो मैं भी रुका नहीं, जहाँ लगाए थे वहाँ से मैं चला गया, और इसी वजह से मेरे को घूमते हुए टाइम हो गया और अंधेरा हो गया, और 7-8 बजे के बाद आदमी गाँव में खा लेता है खाना वाना, तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा बच गया 100 रुपये का मटेरियल। और पहले दिन दोस्तों गया तो 400 रुपये कमाया, दूसरे दिन गया तो भी 400 मान लो, तीसरे दिन भी 400। इसलिए दोस्तों मेरे को लगा ना कि नहीं, कहीं तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो लोचा कर रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कुछ। और मुझे लगता है दोस्तों ना कि मैं माहौल को पूरी अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ, कुछ मेरे से छूट रहा है। और दोस्तों आज छुट्टी है, मारा हूँ, तो आज इसी बारे में रिसर्च करूँगा कि मेरे से क्या छूट रहा है। मेरे को लग रहा है ना कि अभी मेरे को कम से कम 15 दिन लगेगा। 15 दिन के अंदर मेरे को अपना फ़ायदा ज़्यादा नहीं सोचना होगा, क्योंकि दोस्तों पानी पूरी का धंधा भी ऐसा ही होता है ना, भरोसे पे चलता है। सामने वाला एक बार खाएगा, अच्छा लगेगा, उसको भरोसा हो जाएगा, तो वो दूसरे को भी बताएगा, तीसरे को भी बताएगा। तो इस तरह से दोस्तों पानी पूरी का प्रचार होता है। अब मेरे को लगता है कि अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो मेरे को 15 दिन मेहनत करना पड़ेगा, और जिस गांव में जा रहा हूं उस गांव में 2-3 बार जाना पड़ेगा, ताकि हर आदमी को पता चल जाए कि हाँ ये बंदा आता रहेगा। तो अभी दोस्तों जो भी जिसको भी खिलाता हूं फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा ही करता हूं दोस्तों, और 5 खिलाना होता है 10 रुपये का, लेकिन मैं 6-7 भी खिला देता हूँ, 8 भी खिला देता हूँ, कोई जिद कर देता है तो। जब पानी पूरी बेचने का मैं प्लानिंग किया और जब रिसर्च कर रहा था इस सब के बारे में ना, तो मैंने टाइमिंग का भी रिसर्च किया कि किस टाइम बेचना चाहिए पानी पूरी। तो टाइमिंग से पता चला दोस्तों ना कि 2 बजे से 3 बजे से लेकर और 5-6 बजे तक पानी पूरी की सेल हो जाती है अच्छी खासी, और इस टाइम लोग भूखे रहते हैं। लेकिन मेरे को लगता है दोस्तों महीनों की रिसर्च मेरी गलत हो गई, और यही होता है दोस्तों कि रिसर्च आप कितना भी कर लो, अगर आप धरातल पे उतर के जब उसे देखोगे ना, तो आप में उसमें कमियां दिखेंगी, आपकी रिसर्च गलत साबित हो जाएगी। इसलिए दोस्तों मेरे को लगता है कि मेरी रिसर्च में कुछ गड़बड़ी हुई है, और मेरे को टाइमिंग बदलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को लगता है दोस्तों कि टाइमिंग ही सबसे ज़्यादा फैक्टर है। और जितना टाइम आप लगाओगे, जितने लोगों के पास पहुंचोगे, उतनी पानी पूरी की सेल की जा सकती है, या संभव है। आप कई हज़ारों के भी बेच सकते हैं अगर आप सही टाइम पे लोगों के पास पहुंच जाते हो। तो मेरे पास दोस्तों बाइक है, मैंने बाइक पे इसीलिए सेट किया है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचूँ, और ठेला दोस्तों हिज कर देता है 1 किलोमीटर जाने में। तो अब दोस्तों इस पर रिसर्च करते हैं, आज छुट्टी है और देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है। और आज छुट्टी मारा है दोस्तों, तो आज रिसर्च ही करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ मेरा मैंने गलत रिसर्च कर लिया था। और दोस्तों इसीलिए मैं आज कम ही सामान लेके आया हूँ। आज मैं इतना ही सामान लेके आया दोस्तों, 1 किलो मटर है और 1 किलो आलू है, और ये दोस्तों इतना मटेरियल तैयार करने के बाद 400 का मटेरियल हो जाएगा, और इतना ही लेके जाऊँगा।
पहले मेरे को लगता है महीने भर समझना पड़ेगा मेरे को माहौल को। कम बिक्री हो रही है, भले ही मेरा फ़ायदा नहीं हो रहा है। और नौकरी करता था दुकान पे तो 200 रुपये धरा धराया मिल जाता था, 12 घंटे काम करो 200 रुपये लेके जाओ। मैं फिर भी दोस्तों कहूँगा कि नहीं, नौकरी नहीं नौकरी से नहीं होगा भाई, धंधा अपना सही है। आज दोस्तों भले ही नहीं बच रहा है, लेकिन मेरे को लगता है अभी 3 दिन हुआ, और अगर मैं 15 दिन करता हूँ तो मैं कमियाँ खोज लूँगा कि क्या क्या कमियाँ रह गई है मेरे रिसर्च में, और उसको पूरा करने के बाद मेरा भी कमाई हो जाएगा लमसम में जितना सोचा था। तो टारगेट मैंने ज़्यादा नहीं बनाया दोस्तों। अगर दिन का मेरे को 300 रुपये बच जाता है 5-6 घंटे में, तो इतना बहुत है। ज़्यादा लालच अच्छी बात नहीं होती, और इतने का ही टारगेट है। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन अभी 3 दिन में गया बेचने तो मेरे को लगता है 3 दिन में मेरे को 250 ही बचा है दोस्तों, सच्ची बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बचा। और आप मेरे से आप मेरे को जानते हैं, आप मेरे से बात करते रहते हैं, मैं आपको वीडियो देता हूँ बनाकर, आप मेरे को फॉलो करते हो, देखते हो, तो आप लोग मेरे जानते होंगे कि हाँ मैं किस तरह का आदमी हूँ और किस तरह का माइंड सेट रखता हूँ। दोस्तों एक नियम है जो गाँव पे भी और शहर में दोनों जगह काम आता है। वो नियम है दोस्तों ना कि आपका जान पहचान कितना है ना, इसी से डिपेंड करता है ना कि आप अपने ज़िंदगी में कितना पैसा कमाओगे और कितना ऊपर जाओगे। अगर आप शहर में रहते हो और शहर में आपकी जान पहचान बहुत ज़्यादा है ना, तो आपको नौकरी की दिक्कत नहीं होगी। सब लोग बैठे रहेंगे लेकिन आप नहीं बैठे रहोगे, क्योंकि आपकी जान पहचान बहुत ज़्यादा है, आपको काम मिल जाएगा कहीं ना कहीं। और दोस्तों यही नियम गाँव पे भी लागू होता है। आप गाँव देहात को जितना समझोगे ना, आप उनसे पैसे निकाल लोगे, और आपको ना पैसे निकालने के कई सारे रास्ते मिलेंगे, ठीक है, जिससे आप कमाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों एक होता है ना कि शहर में आप नौकर बन के और आप किसी के अंदर काम करते हो, और गांव में दोस्तों ज़्यादा करके आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आप शिफ्ट होना चाहते हो गांव में तो आप नौकरी से शिफ्ट नहीं हो सकते, क्योंकि नौकरी दोस्तों इतना गांव में नहीं रहता, ना कंपनी ना कारखाने ना कुछ भी नहीं चलता है दोस्तों, तो आप फिक्स नहीं हो सकते। लेकिन अगर दोस्तों धंधे में आप घुस जाते हैं ना, तो गांव में आप फिक्स हो सकते हैं। और दोस्तों गांव में किस काम में शिफ्ट होना है, किस काम को पकड़ना है, यह जानने के लिए दोस्तों पहले आपको माहौल को समझना पड़ेगा, गांव देहात के लोगों को माइंड सेट को समझना पड़ेगा कि गांव देहात के लोग किस तरह की सोच रखते हैं, गांव देहात की क्या ज़रूरतें होती है। ये सब चीज़ों पे अगर आप डीपली रिसर्च करोगे ना, तो आपको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। लेकिन दोस्तों जोड़ बटोर के मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, मेहनत और दिमाग में टेंशन ये सब तो चलेगा, क्योंकि आप खुद के मालिक बन रहे हो। अगर जिस दिन बन गए ना तो आप राजा कहलाओगे, और नौकरी करके आप लाखों कमाओगे ना तो नौकर कहलाओगे। यही डिफरेंट होता है। बटोर के अगर सभी वीडियोज़ का निचोड़ मैं आपको बताऊं तो हाँ, धंधे से आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो नौकरी से। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए, आपकी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, और आप में मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए, और नुकसान से दोस्तों डरना नहीं चाहिए। जो नुकसान से डरेगा दोस्तों वह धंधा नहीं कर पाएगा। अगर दोस्तों आपको डर लगता है ना, तो फिर आपके लिए नौकरी सेफ़ है, क्योंकि दोस्तों उसमें आप खाली मेहनत करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, और धंधे में दोस्त आप मेहनत करोगे ना तो आपको इज्जत भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, और खुद के मालिक बन के रहोगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों को दिखाना बहुत कुछ है, और मेरी रिसर्च भी अभी पूरी नहीं हुई, और जो मैंने पूरी किया है दोस्तों उसको अभी धरातल पे उतर के देखना भी है कि एक्चुअली में मेरी रिसर्च कितनी सही है। और जो वीडियोज़ देखा हूँ मैं, जो यूट्यूबर बताते हैं ना आपको साल भर में करोड़पति बनाते हैं ना, अरे आपको ऐसा डुबा देंगे ना भाई साहब कि आप उठने लायक नहीं रह जाओगे। इसलिए ऐसे यूट्यूबरों से थोड़ा दूरी बना के रखो। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बेहतर करना है, तो ऐसे यूट्यूबरों का साथ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग ना आपका टाइम ख़राब करते हैं। बस 1% की भी सच्चाई नहीं होती, बस बोलते हैं रिसर्च से, और रिसर्च और धरातल पे उतर के ये लोग मेहनत तो करते नहीं, सिर्फ बोलना ही होता है कि ये कर लो वो कर लो, और लोग भी देख के हुब में आ जाते हैं, हाँ भैया भैया बोला है, मेरे दोस्त भाई बोल रहा है, सही बोल रहा है बिल्कुल। उनको नहीं पता कि चूरन दे रहा है भाई, दुनिया बहुत ख़राब है। अपना व्यू पाने के लिए लोग ना किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो आपसे झूठ बोलने में क्या जाता है, आपको थोड़ा सा गुमराह करने में क्या जाता है। यूट्यूबर ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे ना कि भाई आपको सच लगेगा, आपका दिमाग बिल्कुल एकदम गलत मानने को तैयार ही नहीं रहेगा, सबूत के साथ बताएंगे, करेंगे नहीं, कहीं ना कहीं से खोज के सबूत लाएंगे, खुद करके सबूत नहीं पैदा करेंगे, वो कहीं से रिसर्च करेंगे। और रिसर्च भी ऐसी जगह से करेंगे ना कि अगर आप भी रिसर्च करोगे ना तो कहीं ना कहीं वही आएगा, आप भी बोलोगे हाँ यार वो भी बोला था, ये रिसर्च से भी यही आ रहा है, तो मतलब वो सही है। लेकिन नहीं दोस्त, धरातल पे उतर के जो एक्सपीरियंस लेना होता है ना वो अलग चीज़ होता है, और रिसर्च अलग चीज़ होती है मेरे भाई। इसलिए मैं कहूँगा कि नहीं, ऐसे लोगों से थोड़ा दूरियाँ बनाओ। और मेरे को
लाइक करो, सब्सक्राइब भी कर ही लो अगर आप लोग ऐसा धंधा करना चाहते हैं जिसमें टाइम की छूट हो, खुद का मालिक हो और जिसमें मेहनत करने पे बहुत ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो और आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए भी बहुत कम पैसे हैं तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। मैं ऐसे कई तरीके खोज के निकालूंगा और जो आसान हो और जिसमें पैसा भी ज़्यादा हो, जिसमें टाइम भी थोड़ा सा कम लगे